Hello! Education Hub presents free education to all school students. Please subscribe Education Hub for more and more videos. Check out your new way English reader. Today we will go through the very interesting chapter Gulliver in Lilliput. This is a story of Gulliver. During his lifetime, which was full of travel to far and strange lands, गुलिवर ने अपनी जिंदगी में बहुत दूर दूर और बहुत ही अलग अलग जगहों की यात्रा की थी. गुलिवर once got an offer of a voyage to the South Sea. गुलिवर को एक बार समुद्री यात्रा करने का मौका मिला. He readily accepted the offer. और उसने यह अवसर फट से स्वीकार कर लिया. The ship was named the Antelope and Gulliver was one of the crew. उस जहाज का नाम था एंटीलोप और गुलिवर भी उसका एक यात्री था. They set sail from Bristol on May 4th. वह 4 मई को ब्रिस्टॉल से निकले. After covering a part of the journey, आधी यात्रा तय करने के बाद, the ship was caught in a violent storm. जहाज एक बहुत ही भयानक तूफान की चपेट में आ गया. Some members of the crew died in the rough sea. जहाज के कुछ लोग उसी समुद्र में डूब के मर गए. A large part of the ship too was damaged. और जहाज का एक भारी हिस्सा भी डैमेज हो गया, मतलब कि बर्बाद हो गया. The rest of the crew lost their nerve and decided to abandon the voyage. और बाकी लोग भी अपना होश खो बैठे और उन्होंने सोच लिया कि अब हम आगे यात्रा पूरी नहीं करेंगे. They steered the ship in the direction of the nearest shore. और उन्होंने जहाज का रुख पासी दिखने वाले तट की ओर पर मोड़ लिया. But before they could reach it, the storm blew again. मगर किनारे पर पहुंचने से पहले ही फिर से एक भारी आंधी का झोंका आ गया. It dashed the ship against a rock near the shore. और उस भयानक तूफान से जहाज एक बार फिर से एक बड़े से पत्थर से जाकर टकरा गया. The ship broke into the pieces. और जो जहाज था वो टुकड़े टुकड़े हो गया. The crew jumped into the sea to swim to the shore. और जो उसमें से यात्री थे, जो लोग थे उस जहाज के, वो जहाज के ऊपर से कूद गए और तैरते तैरते किनारे तक जाने की कोशिश करने लगी. But no one except Gulliver managed to reach it. मगर गुलिवर के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर पाया. The other lost their lives in the violent sea. और बाकी सब ने अपनी जिंदगियां उसी भयानक समुद्र में खो दी. कोई भी समुद्र के किनारे तक नहीं पहुंच पाया. Gulliver walked toward the mainland for an hour or so. गुलिवर उस समुद्र के किनारे पर आके उस टापू पर घंटों तक चलता रहा. He did not see any human being there. पर घंटों तक चलने के बाद भी उसे कोई इंसान वहां नहीं दिखाई दिया. It was evening and he was dead tired. और अब शाम होने लगी थी और वो बेहद थक गया था. He lay down and fell asleep. और वो वहीं लेट गया और सो गया. When he woke up in the morning, और जब वो सुबह उठा, he found his hand and feet tied to the ground with rope. और उसने देखा कि उसके हाथ और पाँव जमीन पर रस्सी से बंधे हुए हैं. He also heard some sound. और उसे कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी. But since even his hair were tied with rope,
मगर यहाँ तक कि उसके बाल भी रस्सी से बंधे हुए थे। He could not move in his head to see where the sounds were coming from. और वो अपना सर भी तक नहीं हिला पा रहा था ये देखने के लिए कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं गुलिवर को कैसे सबने बांधा हुआ है। ये जो गुलिवर को बांधा हुआ है ये है लिलीपुट। लिलीपुट एक कास्ट होती है इंसानों की जो कि बहुत छोटे होते हैं। Soon he felt something moving up and down all over his body. फिर जल्दी उसको ऐसा लगा कि कुछ मेरी पूरी बॉडी पर चल रहा है, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं। With some difficulty he moved his head up. और बहुत ही मुश्किल से उसने अपना सर ऊपर उठाया। He was surprised to find that these were human beings. और उसे ये देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये तो इंसान हैं। Not more than 6 inches tall. मगर 6 इंच से ज्यादा बड़े नहीं हैं। They held a small bow and arrow in their hand. और उनके हाथों में छोटे छोटे से बाण और धनुष है। One of them, who looked like their leader, said, "Hanken Daman." और उनमें से एक उनका सरदार लग रहा था जिसने कहा, "हकीना दिगम" in a clear and loud voice, एकदम साफ और जोर से। The others repeated these words. और दूसरे भी यही शब्द दोहराने लगे। Gulliver could not understand their language. और गुलिवर को उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। In fact, it was much later that he came to know that this land was called Lilliput. और यहाँ तक कि उसे बहुत देर के बाद ये समझ में आया कि ये जो जगह है जिस ज़मीन पर वो लेटा हुआ है इसे लिलीपुट के नाम से जाना जाता है। And the people who live here were called Lilliputian. और जो यहाँ के लोग हैं उनको लिलीपुटियन कहा जाता है। They were a race of pygmies who had their own language, custom and way of life. ये पिग्मीज की एक जाति है जो अपनी ही भाषा में बोलते हैं, अपने ही तौर तरीके से जिंदगी को जीते हैं। Gulliver was feeling uncomfortable. गुलिवर को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। He stretched his body and broke many of the ropes he was tied. और उसने क्या करा, अपने शरीर को खींचा और बहुत सारी रस्सियाँ टूट गईं जिससे कि वो बंधा हुआ था। Immediately there was a command voice and his body was showered with hundreds of arrows. और जैसे ही उसने सारी रस्सियाँ तोड़ दी वैसे ही एक जोर की आवाज़ आई, एक जोर का कमांड आया और बहुत सारे तीर उसकी बॉडी पर छोड़ दिए गए, मतलब कि तीरों की बारिश कर दी गई। The stings of the arrows was like pinpin for him. और वो जो छोटी छोटी एरोज थी उसके लिए सुई की जैसी थी। Had he so desired, he could have broken the rope and found these small creatures. जब उन लोगों ने उसके ऊपर तीरों की बारिश कर दी तो उसको ऐसी इच्छा हुई कि वो सारी रस्सियां तोड़कर और उन छोटे छोटे आदमियों और लोगों से झगड़ा करे। But he decided against taking such a rash course of action. मगर उसने फिर डिसाइड किया कि वो ऐसा नहीं करेगा। The arrows stopped. और तीर रुक गई। Then the leader of the group spoke to Gulliver in a loud and threatening voice. और जो उनका लीडर था, जो उनका सरदार था, उसने गुलिवर से बहुत ही तेज और बहुत ही हड़कदार आवाज में बात करी। Gulliver replied to him in sign language. और गुलिवर ने उनको इशारे में जवाब दिया। The first message that he conveyed was that he was hungry. और जो पहली बात थी जो गुलिवर ने कहा वो था कि मैं बहुत भूखा हूँ। The leader understood Gulliver. और जो उसका सरदार था वो समझ गया गुलिवर क्या कहना चाह रहा है। He gave order to bring him food. और उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि जाओ इसके लिए खाना लेके आओ। Soon many pygmies climbed on Gulliver's body with basket of food.
in their own way. They must have brought lot of food, but it was just a mouthful for him. और थोड़ी देर में बहुत सारे बौने जो थे, पिग्मीज जो थे, गुलिवर की बॉडी पर उसके ऊपर चढ़ के उसको खाना खिलाने लगे। और बहुत सारे लोग उसके बहुत सारी खाना लाए, मगर वो सारा खाना उसके लिए क्या था, बस उसके मुंह भर का था, मतलब कि एक निवाले भर का वो सारा खाना गुलिवर के लिए था। So they had to go back many times and bring more and more basket. इसलिए उनको बहुत बार जाना पड़ा और बहुत बार वो बास्केट भर भर के खाना लाए। When Gulliver finished eating, they felt pleased. और जब गुलिवर का खाना खत्म हो गया तो गुलिवर ने उनको शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया। When the meal was over, another dignitary spoke to Gulliver. और जब गुलिवर ने अपना खाना खत्म कर लिया तो एक और सरदार ने उससे बात की। His tone was polite and pleasing. और उसके बात करने का तरीका क्या था, बहुत ही नर्म था। In his own language, he assured Gulliver that he could not be harmed and that he would have a comfortable stay in their land. और उसने अपनी ही जुबान में अपने तरीके से कहा कि गुलिवर को यहाँ कोई भी परेशानी, कोई भी हानि नहीं होगी और वो यहाँ पे रह सकता है। In his sign language, Gulliver requested that he should be freed and allowed to go back. और गुलिवर ने भी उनको इशारों में कहा कि वो उसे छोड़ दे और उसकी वापस जाने दे। To this, the dignitary made a polite but firm no. ये सुनकर उनका जो सरदार था उसने बहुत ही नरमी से मगर ही एकदम साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। Since Gulliver had decided not to fight with them, he did not disobey. क्योंकि गुलिवर ने ये सोच लिया था कि वो लड़ाई नहीं करेगा, इसलिए उसने अपनी बात का मान रखा। Soon Gulliver fell asleep. It was much later than he came to know that this untimely sleep was due to the drugged food that was given to him. और फिर क्या हुआ, गुलिवर सो गया, मगर थोड़ी देर बाद गुलिवर को यह एहसास हुआ कि उसको इतनी नींद बेवजह बेवक्त क्यों आ रही है। फिर उसने सोचा कि हाँ, ये जो मुझे बेवक्त इतनी नींद आ रही है ये उसी खाने की वजह से है जो इन्होंने मुझे दिया है। Their purpose in doing so was to transport him to their royal palace. गुलिवर को नशीला खाना देने का उनका जो मकसद था वो ये था कि वो चाहते थे गुलिवर को अपने शाही महल में ले जाना। There were no other way they could carry him there. और इसके अलावा कोई और तरीका गुलिवर को वहां ले जाने का नहीं था। These Lilliputian were quite intelligent. और ये जो लिलीपुटियन थे वो काफी समझदार थे। They decided on a unique idea to transport Gulliver to their palace. और उन्होंने ये अनोखा तरीका गुलिवर को अपने शाही महल तक पहुंचाने के लिए निकाला था। They had huge carriage on their wheels on which they should transport their ship to the sea. और एक बहुत बड़ा सा एक ठेले जैसा था जिसपे वो अपनी क्या करते थे, जो उनके जहाज होते थे उनको उस पे रख के समुद्र तक ले जाते थे। उसी ट्रॉली पर उन्होंने गुलिवर को लिटाल दिया और उसको खसकाते हुए शाही महल की तरफ ले जा रहे थे। One of these carriage was used to transport Gulliver. It was a big task to lift him on the carriage. और उसी सामान उठाने वाली ट्रॉली पर गुलिवर को उठाया गया और गुलिवर को उस पे उठा के रखना एक बहुत बड़ा काम था उनके लिए। It took them 4 hours to do so. और ऐसा करने में उनको 4 घंटे लग गए। Then 100 of these people pushed the carriage. और फिर उस ठेले को 100 से भी ज़्यादा लोगों ने धक्का देना शुरू किया। It was not a long journey, but it took them 2 days to cover it. रास्ता बहुत लंबा नहीं था मगर वहाँ से आने में उनको 2 दिन लग गए। On the way,
They had to make an overnight stop, और रास्ते में उनको रात में रुकना भी पड़ा. Since Gulliver was drugged, they expected no trouble from his side. गुलिवर नशे में था, इसलिए गुलिवर की वजह से उनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई. When they reached the palace, the emperor and his courtier came out to greet him. जब वह वहां पहुंचा तो महल के अंदर से राजा और उनके बाकी सारे मंत्री निकल के आए उनका स्वागत करने के लिए. By this time, Gulliver had overcome the effect of the drugs. और अब उस वक्त तक जो गुलिवर का नशा था वो उतर चुका था. His ropes were untied and he caught up. और उसके जो रस्सियाँ थी वो खुल चुकी थी, इसलिए वो उठ के बैठ गया. Thousands of pygmies from near and far had assembled to see him. हजारों की तादाद में बौने वहां पे इकट्ठा हुए उसको देखने के लिए. They had never seen such a huge creature before. उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा इंसान नहीं देखा था. Many of them came near and touched him. और बहुत सारे लोग उसके पास आके उसको छू के भी देख रहे थे. Gulliver too was amused to see their number of this unusual race. गुलिवर भी इतने सारे अजीब लोगों को देख के हैरान था. He gently lifted some of them and put them in his pockets. गुलिवर ने भी उनसे कुछ को उठाया और अपनी जेब में रख लिया. This provided the hundred of all locals a lot of mirth and amusement. यह देखकर उन सैकड़ों लोगों को बहुत ही मजा आया. वो ये सब देख के बहुत ही खुश हो रहे थे. ये था आज का हमारा चैप्टर. अगर आप देखना चाहते हैं और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन तो करिए हमारे एजुकेशन हब को सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग